हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू मॉर्निंग कॉफ़ी विद प्यारी फैक्ट। और आज हम बात करेंगे डे आज हमारा रहेगा डे 13। ठीक है फ्रेंड्स, डे 13 के वोकैब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो डे 13 में फर्स्ट जो हमारा वोकैब है वो है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को अप्रूव करना। ठीक है, अप्रूव करना, अप्रूव मीन्स आपने क्या दिया है, परमिट कर देना। परमिट, इसको आप परमिट भी कह सकते हो। ठीक है, या आप क्या परमिट कर देना किसी चीज को। ठीक है, एग्री कर देना, एग्री, एग्री करना। ठीक है, ये होता है अप्रूव करना। ठीक, और सेकंड है आपका आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट नाउन है फ्रेंड्स। ठीक है, आर्किटेक्ट होता है जब आर्किटेक्ट होता है ए पर्सन जो क्या करता है, जो बिल्डिंग बिल्डिंग को क्या करता है, डिजाइन करता है। उसकी डिजाइन करता है, उसकी फिजिकली वो कैसे दिखेगी वो बिल्डिंग, उसको क्या करता है, उसको डिजाइन करता है। ठीक, ये होता है आर्किटेक्ट। अब एरिया नाउन है जिसके मतलब होता है जगह। ठीक है, या स्पेस। ठीक है, या आप कह लो कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरिया। ठीक है, एरिया का सबको ही पता होता है, एरिया क्या होता है, इतना बेसिक तो सभी जानते हैं। और आर्ग्यू, ठीक है, इसको क्षेत्र बोल लो या क्षेत्र कह लो। ठीक है, अब आर्ग्यू, आर्ग्यू वर्ब है जिसका मतलब होता है बहस करना। क्या होता है दोस्तों, बहस। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू, इस टाइप से कहते हैं ना, तो इस ये वही है। ठीक है, तो आर्ग्यू तो क्या हो गया, आर्ग्यू करना, बहस करना। ठीक है, यानी कि क्या है, वर्ब है, एक्शन है, बहस को करना, यानी कि जो आप बहस कर रहे हो तो उसको। ठीक है, आर्ग्यू। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट दोस्तों क्या होती है, बहस। ठीक है, ये बहस होती है और ये बहस करना होता है, ये एक्शन होता है। ठीक है, ये एक्शन है और ये बहस है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब बात करते आर्म। आर्म नाउन है जिसका मतलब होता है क्या, हाथ, बाजू कह लो, बाजू। बाजू, जो हमारी बाजू होती है ना, शोल्डर से लेके। ठीक है, शोल्डर से लेके आपकी रिस्ट तक जो होती है बाजू, ये वो है बाजू। ठीक है, आर्म, आर्म। ठीक है, आर्म क्या है आपकी, आर्म क्या है आपकी, बाजू। ठीक, नाउन है। और आर्म चेयर देखो इसी से बनी है, एक ऐसी चेयर जिस पे रिलैक्स होके बैठा जा सके, जिस चेयर पे इस तरह से जो चेयर होगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम आर्म चेयर। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, आर्म चेयर देखो, बाकी तो चेयर ही है ना, बस। और आर्मी हमारी पता है क्या होती है, आर्मी होती है थल सेना। क्या होती है, थल सेना फ्रेंड्स। ठीक, और अराउंड, अराउंड देखो, अराउंड एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, अराउंड। ठीक, चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। ठीक, अराउंड। और अरेंज, अरेंज होता है, अरेंजमेंट कहते हैं ना, अरेंजमेंट, तो ये वर्ब है। अरेंज मतलब किसी चीज का अरेंज करना, यानी कि क्या कह सकते हैं, अरेंज हिंदी में क्या कहेंगे यार, अरेंज करने को, अरेंज करना, क्या कह सकते हैं। बाकी देखो ये वर्ब है, अरेंजमेंट, जैसे हम किसी चीज को उपलब्ध करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अरेंज फ्रेंड्स आप समझ रहे हो, जैसे मान लिया जाए आपको कह दें कि यार ये चीजें अरेंज करना, मीन्स वो इंसान ये चाह रहा है कि आप उस चीज को उपलब्ध, हाँ ये कह सकते हैं, उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा, सॉरी, उपलब्ध, उपलब्ध, यार इस उपलब्ध किस कैसे लिखेंगे, उपलब्ध, 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 ये गलत है यार, उपलब्ध, उपलब्ध, इस टाइप से होगा, उपलब्ध कराना। ठीक है, अगर आप किसी को कोई चीज उपलब्ध करा रहे हो, ठीक, तो ये होगा अरेंज। उपलब्ध कराना यानी कि उपलब्ध, अगर आप किसी को कोई चीज उपलब्ध करा रहे हो, ठीक है, उसको वो चीज ला के दे रहे हो, उपलब्ध करा रहे हो, उसको जरूरत है उस चीज की, आप उपलब्ध करा रहे हो। ठीक है, तो उसको कराने की जो आपने एक्शन किया, उसको कराया आपने, वो तो वर्ब होती है। और अरेंजमेंट, इसी से अरेंजमेंट बनाए जिसका मतलब होता है उपलब्धता। क्या होगा, उपलब्ध।
उपलब्धता, उपलब्धता उस चीज को, उसकी उपलब्धता होना, वो हो जाएगी अरेंजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैलेंजिंग वोकेबलरी की। सबसे पहले देखेंगे परपेचुअल। क्या देखेंगे? परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स होता है दोस्तों निरंतर, निरंतर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, या इटर्नल हो गया। इटर्नल होता है दोस्तों किसी चीज का परमानेंट, हमेशा का, जो कभी खत्म ना हो, उसको बोलते हैं इटर्नल। ठीक, या आप कहते हो एवर लास्टिंग, कह सकते हैं एवर लास्टिंग, जो हमेशा क्या रहेगा, एवर लास्टिंग। यहाँ लिख देता हूँ एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मीन्स जो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी हो गया, इटर्नल भी वही हो गया, एवर लास्टिंग भी। ठीक है, निरंतर। ठीक है, वो हो गया आपका परपेचुअल, परपेचुअल। ठीक है, परपेचुअल यानी कि परपेचुअल। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखें। आप ऐसे देखिए ना, फिर पीई, यानी कि कंटिन्यूस सा दिख रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिक आप कुछ भी लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें आपको याद करने के सही है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट वाला, पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी क्या होगा दोस्तों? ये होती कुशाग्रता। क्या होती? कुशाग्रता। कुशाग्रता मीन्स इंटेलिजेंसी। क्या होती है? इंटेली क्या होती है फ्रेंड्स? इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी मतलब आपकी बुद्धिमत्ता। ठीक है, कुशाग्रता। इसको कैसे याद रखेंगे आप, मैं आपको बताऊं। इसको याद करने का तरीका ये सबसे बेस्ट मुझे लगा कि देखो, पर्सपिकेसिटी, इसका ऐसा लग रहा है जो पर्स है, पर्स, और पर्स की, पर्स की कैपेसिटी, कैपेसिटी, पर्स की कैपेसिटी, यानी कि अगर किसी के पर्स की अच्छी खासी, वॉलेट होता है ना, वॉलेट जिसमें हम पैसे रखते हैं, अगर किसी के उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी हो, यानी कि उसके पास पैसा है। पैसा होगा उसके पास जिसके पास दिमाग होगा। ठीक है, दिमाग से आदमी पैसा कमा लेता है। ठीक, तो क्या होगा? पर्स की कैपेसिटी। ठीक, पर्स की कैपेसिटी ऐसे याद रख लो, पर्स पिकेसिटी, पर्स की कैपेसिटी यानी कि दिमाग, इंटेलिजेंस। ठीक है, पर्स की कैपेसिटी। तो याद रखना है, जैसे आपको पर्स की कैपेसिटी दिखे तो आपको याद रखना पर्स की कैपेसिटी कब होगी? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब आपके पास बुद्धि होगी, दिमाग होगा। ठीक, तो ये होता है पर्स कैपेसिटी। और परसुएड, परसुएड होता है दोस्तों मनाना। ठीक है, किसी को मनाते हैं ना हम, या किसी को राजी करना कि यार मान जा, मान जा, इस तरह से। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक है, इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए आप ट्रिक ये रखना, क्या रखेंगे? परसुएड, परसुएड, परसुएद। हाँ, ऐसे याद रख लो दोस्तों। देखो, पर्स, परसवा, परसवा दे, परसवा दे मतलब मीन्स, जो परसवा, देखो पर्स को बिहारी आदमी क्या बोलेगा? परसवा बोलेगा। अरे अपना परसवा दे, अपना परसवा दे मुझे, ए बाबा अपना परसवा दे मुझे। ठीक है, तो इस टाइप से उसने कुछ कहा, तो परसवा दे मतलब पर्स दे, यानी कि क्या कर रहा वो, अब पर्स मांग रहा है, वो दे नहीं रहा, उसको क्या कर रहा हूँ, मना रहा है, यार प्लीज पर्स दे दे, पर्स दे दे भाई। ठीक है, तो ये वो हो गया परसवा दे, परसवा दे यानी कि परसुएड, परसुएड। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड करेगी किसके साथ? वोकेव के साथ। ये सिर्फ आपको साउंड करेगा, और आने वाले समय में जब भी आप कभी रिवाइज करोगे, फिर आपको दोबारा कभी, जब एक बार सेट हो जाएगा ना आपके माइंड में, तो ये सब देखने, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग में अगर आपको रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं खुद इतनी सारी वोकेव, थाउजेंड्स, 10-10, 20-20 हजार जो एडवांस लेवल की वोकेव है, मैं खुद ऐसे ही याद कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मैं ट्रिक लगा देता था कि किस तरह से याद करें, तो इतनी अच्छी वो इतना अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस स्टार्टिंग में आपको क्लू मिल जाता है इससे, एक वर्ड को रिटेन करने का। ठीक है, बाद में तो आपकी हैबिट हो जाती है उसको पहचानने की, फिर आपको जरूरत ही नहीं है। फिर देखो आप जो है, मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे है, फिर से आ गया परसुएसिव, तो आप यहीं देखोगे परसुएड का मीनिंग क्या होता था? परसुआदे यानी कि मनाना, इसका मीनिंग था। तो परसुएसिव देखो सेम स्पेलिंग है, आपने ये चीजें देखी, बट फर्क किसका हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगी, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्पेलिंग दे रहे हो, इसका मतलब यही हो गया, किसी को
मनाया, ठीक है, मनाना या राजी, राजी जैसा सेंस होगा इसका, सेम यही मीनिंग होगा, बस ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर। परसुएड को आप परसुएडेड कह सकते हो, बट परसुएसिव को परसुएसिव्ड नहीं कहोगे, ईडी यहाँ नहीं लगता, यहाँ लग सकता है वर्ब के साथ, अगर आपको पास्ट में कहना है। एक्शन के लिए ये यूज होगा, और आपको एडजेक्टिव अगर उसका आपको किसी नाउन को आप क्वालिफाई करना है तो आप ये यूज करोगे, ठीक है। ये आप नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर में सीखोगे, ठीक है। उसके लिए क्या कीजिए आप, PRD फैक्ट डॉट इन पे जाके विजिट करें आप वेबसाइट को, और यहाँ पे मेरा कोर्स लगा हुआ है जिसमें आपको ये पूरी ग्रामर के रूल, या एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब, नाउन, आर्टिकल, टेंसेज, और किस तरह से राइटिंग करनी है, कैसे लिखना होता है सेंटेंस को, और एग्जाम में कैसे एरर को डिटेक्ट करना होगा, इसके बहुत अच्छे रूल 130 पेजेस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा समराइज किया हुआ पूरी बुक को, ठीक है। तो ये PRDFact.in में 499 रुपीज़ में आपको ये बुक मिल जाएगी, और सॉरी 149 रुपीज़ में आपको बुक मिलेगी, और 499 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, वीडियोस मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी दोस्तों, वीडियोस मिल जाएगी पूरे कोर्स की। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पड़ी हुई है, आपको ये परचेज करना, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप फिर उसके बाद जब चाहो तब देख लो वीडियो, ठीक है। ये करीबन 40 के आसपास वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो आप वहाँ पे जाइए, देखिए, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छे तरह से समझाया है। और अगर आपको बुक खरीदनी है नोट्स के लिए तो आपको 149 रुपीज़ में वो बुक्स है, ठीक है। तो जाके खरीदें। अब बात करते हैं फिलिस्तीन। देखो, फिलिस्तीन आपने सुना होगा दोस्तों, जो फिलिस्तीन थे अभी हाल ही में अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रहा था ना उनका, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ वार चल रहा था उनका, ठीक है। वॉर चल रहा था फिलिस्तीन का, क्या किसका, फिलिस्तीन का वॉर चल रहा था। तो ये जो ये फिलिस्तीनी है, वहां से आप ये समझ लो वो कैसे लोग हैं, फिलिस्तीनी होते हैं जो आर्ट आर्ट और उसमें जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसमें, आर्ट और कल्चर में, जो हमारे कल्चर होते हैं, ठीक है, उसमें उनका जो इंटरेस्ट नहीं होता, ये समझ लो फिलिस्तीनी ऐसे लोग हैं जो आर्ट और कल्चर पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कहने का मतलब, अगर कोई इंटेलिजेंट या दिमागी कोई काम कर रहा है, जैसे आर्ट किससे होती है, दिमागी इंसान करता है, कोई कल्चर कुल्चर जो अच्छी चीज़ें कोई कर रहा है तो उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिलिस्तीन का मतलब वही होता है, ए पर्सन हु डू नॉट बिलीव, ठीक है, हु डज नॉट बिलीव इन ए आर्ट एंड इन एन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम फिलिस्टाइन। तो आप उस तरह से ये वर्ड को याद कर लें। तो ये थे फ्रेंड्स आज के वोकैब। थैंक यू सो मच।